हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज हम लोग लीड कोड के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिसमें हमें डुप्लीकेट ईमेल्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन ये था कि दो कॉलम है, एक आईडी एंड एक ईमेल। आईडी के अंदर इंटीजर टाइप्स के वैल्यूज डले हुए हैं एंड जो ईमेल है उसके अंदर वैरचर यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर्स डले हुए हैं। आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी की है, आई होप आपको प्राइमरी की पता है। एंड हर एक जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हमारे ईमेल कॉलम के अंदर डले हुए हैं और वो अपर केस में नहीं है, वो नॉर्मल लोअर केस के अंदर है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं एंड अगर मैं नीचे नीचे आकर देखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि हमारा हमारा जो आईडी है वो 123 है और ईमेल यहाँ पे दिए गए हैं। अब जैसे अगर आप देखो तो ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये दोनों कहीं ना कहीं डुप्लीकेट है। तो जो भी डुप्लीकेट हो वो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से आउटपुट में आना चाहिए, ईमेल में हमारा आउटपुट में आना चाहिए। और जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आपको क्या रिजल्ट में लेकर आना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट में हमें केवल इस वाले कॉलम को लेकर आना है, मतलब ईमेल कॉलम को। और ध्यान देना है, ईमेल भी ऊपर कैपिटल ई लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखो स्मॉल ई लिखा हुआ है। तो आउटपुट में क्या लेकर आना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने में जो मेरा जो अप्रोच रहेगा, मैं यही अप्रोच रखूंगा कि मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले ईमेल जो कॉलम है मेरा इस टेबल के अंदर, पर्सन टेबल के अंदर, इस ईमेल कॉलम के अंदर मैं जाऊंगा। बेसिकली मैं ग्रुप बाय यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप बाय जो होता है वो सेम वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू में आउटपुट में लेकर आता है, ग्रुपिंग करने के लिए होता है। एंड ग्रुप बाय करने के बाद मैं एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा, एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा। और एग्रीगेट फंक्शन में मैं बेसिकली काउंट लगाऊंगा। काउंट लगाने के बाद मैं चेक करूंगा जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 हो, और उस चीज को मैं इसके साथ कंडीशन लगा दूंगा। तो ग्रुप बाय के अंदर कंडीशन लगाना हो तो हम लोग हैविंग यूज करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अप्रोच यहाँ पे यूज करूंगा, ये हम लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मैंने अपना माई सीक्वल यहाँ पर ओपन किया है एंड देन मैं यूज कर रहा हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट, और अभी के लिए मैं सिंपली स्टार कर रहा हूँ। अभी मैं दिखाने के लिए आपको केवल स्टार एस्टिक सिंबल यानी कि शो ऑल द वैल्यू फ्रॉम पर्सन पर्सन। एंड हमें ग्रुप बाय लगाना है, तो GROUP ग्रुप बाय। एंड ग्रुप बाय मुझे लगाना है ईमेल कॉलम पर, तो मैंने ईमेल दिया। अभी मैं अगर केवल आपको यही शो करूँ तो देखिए आउटपुट में क्या आने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जब भी आप लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्टेप बाय स्टेप करिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट देखूँ तो देखिए या, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, देखिए जब हम ग्रुप बाय यूज करते हैं तो वो केवल सिंगल वैल्यू लेकर आता है। मतलब अगर अगर a@b जो है ये कई बार अगर आया हुआ है तो केवल एक बार वहीं पर आउटपुट में आएगा और पहली वैल्यू को वो कंसीडर करता है। या ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला वैल्यू मतलब 1 आईडी वाला इसने ईमेल दिया, थर्ड वाला नहीं कंसीडर किया है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और अगर मैं हैविंग के अंदर, ग्रुप बाय के अंदर अगर मैं यूज करना चाहता हूँ एग्रीगेट फंक्शन, तो मैं हैविंग यूज करूंगा, हैविंग। एंड हैविंग के अंदर हम यूज करेंगे काउंट। काउंट के अंदर मैं डायरेक्टली ईमेल डाल दूंगा, ईमेल कॉलम ग्रेटर देन 1। इसको अगर हम रन करके देखें सो आप देख सकते हो इसमें ईमेल हमारा कहीं ना कहीं शो हो रहा है। ये मतलब ये जो ईमेल है a@b.com, ये ज्यादा है, ये एक से ज्यादा टाइम्स आया हुआ है। बट इसमें अगर हम देखो तो आउटपुट में हमारे पास आईडी कॉलम भी आ रहा है, ईमेल कॉलम भी आ रहे हैं। तो ये हमें केवल ईमेल कॉलम चाहिए, हमारा जो आउटपुट है उसमें ईमेल कॉलम चाहिए। तो बस सिंपली हम एस्टिक सिंबल की जगह यहाँ पर हम सिंपली दे देंगे ईमेल। ईमेल, और इसका भी नेम हमें चेंज करना होगा, ईमेल कैपिटल ई होगा। तो एलिसिस यूज हमें करना होता है क्योंकि आउटपुट में क्या लेकर आना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देखो मेरा आउटपुट बिल्कुल सेम आ गया है। तो इस क्वेश्चन से हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ग्रुप बाय क्या होता है। एंड ग्रुप बाय के अंदर आप हैविंग यूज करते हैं जब आपको कंडीशन लगाना होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेयर एंड हैविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए ग्रुप बाय से पहले अगर आपको कंडीशन लगाना है तो वेयर यूज करते हैं, मतलब वेयर हमेशा ग्रुप बाय से पहले यूज होता है। लेकिन हैविंग जो होता है वो ग्रुप बाय के बाद में यूज होता है। हैविंग किसी ग्रुप में कंडीशन लगाने के लिए होता है। वेयर जो होता है वो ओवरऑल सभी रिकॉर्ड में लगाता है आपका कंडीशन। तो ये बेसिक डिफरेंस पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।